जय हिंद भावी अध्यापकों। देखते ही चलिए एनईपी के बारे में बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो इसमें क्या है कि वैचारिक समझ पर बल दिया गया है और बहुभाषावाद पर बल दिया गया है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो कब आई थी कि 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी। और वो किस पे बेस्ड थी? किस पे? कोठारी कमीशन पर बेस्ड थी। कोठारी कमीशन 1964 टू 66 ये कोठारी कमीशन पर बेस्ड थी। डॉक्टर DS दौलत सिंह कोठारी यानी कि पूरा नाम था इनके, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आया था। और सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी कि वो कब आई थी कि 1986 में आई थी, जब राजीव गांधी जी का कार्यकाल था। थर्ड एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी 31 मई 2019 से, ठीक है, ये यानी कि आई थी। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ये है आई है। तो अभी इसका कितना लागू हुआ, कितना पार्ट नहीं लागू हुआ, तो देखिए इसमें क्या क्या है, हम बात करते हैं। अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल, क्या है कि स्कूल से बच्चों को जोड़ना है जो स्कूल छोड़ देते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या बात कही गई कि 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो यानी कि स्कूल ही छोड़ देते हैं बच्चे, तो उनको जोड़ना है। अब ये किसके द्वारा लाया गया, ये किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंडर में आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, MHRD, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि थोड़ा सा, ये मेरी खुद की नोट्स है तो आप बहुत ज़्यादा राइटिंग पे उतना ध्यान मत दीजिएगा। तो आप लोग तो और बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप लोग इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसेंगे, देखिएगा। अब नाउ 10+2 पैटर्न चेंज, इसमें क्या होगा कि 10+2 जो हमारा पैटर्न था, किसी भी आप भर्ती एग्जामों में देखते थे कि 10+2 मांगता था, तो अब क्या है इसका फॉर्मेट क्या है कि 5 3 3 +4, ये 5 +3 +3 +4 ये पूछता है कि एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका क्या वो है। जैसे 10+2 है तो उसमें क्या ये इस तरह ऑप्शन दे देगा 5+3 5+4+3। तो इसको आप ध्यान रखना है कि क्या है कि 5 +3 +3 +4 है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और टोटल कितने साल की इसमें पढ़ाई करेगा? 15 साल। 12 साल क्या होगा कि स्कूलिंग, और 3 साल क्या करेगा? प्रिपरेटरी स्टेज होगी उसकी। तो ये सारी चीजें हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे देखते हैं एफ से। इसको याद करने का एक तरीका है, FPMS, FPPM, फाउंडेशन स्टेज आती है, पहले 5 साल रहता है उसमें। अभी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 ईयर क्या होता है कि प्री स्कूल होता है, पूर्व उसका यानी कि जो पूर्व की स्कूलिंग होती है, और क्लास 1 और 2 इसके अंतर्गत आता है, इसमें फाउंडेशन स्टेज में। ये 5 साल तक होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, साल का भी ध्यान दीजिएगा, और इसमें कौन कौन सी स्कूल के किस किस के क्लास के बच्चे आते हैं। और फिर P4 आता है प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3 4 और 5। मिडिल स्टेज आता है इसमें क्लास 6 7 8। फिर सेकेंडरी जो S4 सेकेंडरी स्टेज आता है, ये कितना होता है? 4 साल का होता है। फिर क्लास 9 10 11 12 आता है इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें ये बात किया गया है कि जैसे इसमें है, ये साधारण रूप में देखिए 5 +3 +3 +4, 5 ईयर, यानी कि इसमें क्या होगा कि 3 ईयर क्या करेगा कि स्कूलिंग करेगा, प्री स्कूलिंग होगी, और 1 और क्लास इसमें शामिल है, 1 और 2 क्लास शामिल है। फिर आता है आपका प्री स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग में 3 4 5 आएगा। फिर मिडिल में आएगा 6 7 8। फिर 9 10, ये उच्चतर 9। फिर ये क्या आएगा? 9 10 11 12। तो देखते हैं इसमें आगे 12 ईयर स्कूलिंग होगा, 12 ईयर इसका स्कूलिंग होगा मेनली, और 3 ईयर क्या होगा? प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जैसे KG1 KG2 वो आता है ना, तो वही चीज है। तो चलिए, फाउंडेशन स्टेज क्या होता है कि प्ले स्टेज इसको बोला जाता है, ठीक है। इसकी ईयर अभी देखा ये आपने, फाउंडेशन स्टेज की कितना है? 5 साल तक रहता है ये, ठीक है। नो एग्जाम, इसमें क्या होगा कि एग्जाम नहीं होगा। नाउ एजुकेशन सिस्टम विल स्टार्ट एट द एज ऑफ 3 ईयर, नॉट एट द एज ऑफ 5 ईयर। पहले क्या होता था कि 5 साल में एजुकेशन स्टेज जो होती थी स्टार्ट होती थी, अब क्या होगी कि 3 साल में वो स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आउट ऑफ दिस 5 ईयर
3 ईयर प्ले वे मेथड एंड 2 ईयर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। 3 ईयर क्या होगा कि 3 साल पहले तो बच्चा क्या करेगा कि खेलेगा। अब उसको किसी प्रकार का दबाव नहीं देना कि तुम्हारा एग्जाम होगा, एग्जाम होने वाला है, चलो तुम एग्जाम की तैयारी करो। अब बच्चा लग जाता है तैयारी करने में, उसको सब फोर्स करने में, छोटा सा बच्चा है बेचारा, उसको लगा देते हैं कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 3 साल तो पहले उसको खेल खेल में ही सिखाया जाएगा। जैसे खेल, आप बहुत सारे खेल खेल स्कूल देखते होंगे, प्ले स्कूल, तो वो 3 साल वो करेगा। उसके बाद 2 साल क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास उसकी आएगी। तो ये 5 साल उसका फाउंडेशन स्कूल है। स्कूल फोबिया एट द एज ऑफ 3 ईयर, किड्स वांट्स टू प्ले एंड नॉट रीड। ठीक है, स्कूल फोबिया क्या है कि स्कूल फोबिया इसको बोला कि एट द एज ऑफ 3 ईयर, 3 साल तक बच्चे क्या करे, किड्स वांट टू प्ले क्या करता है कि खेलने की उसकी चाहत रहती है, पढ़ने की चाहत नहीं रहती है उस समय। नो यूनिफॉर्म, कोई यूनिफॉर्म उसको नहीं पहन के जाना है कि चलो यूनिफॉर्म लटकाओ, टाई लटकाओ, बेल्ट लटकाओ, ये करो वो पहनो चलो, और ये सारी चीजें कोई इसमें बाधा नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं है। नाउ टीचर विल प्ले विथ किड्स एट दिस स्टेज टू मेक चाइल्ड हैप्पी एंड अटैच विथ स्कूल। अब टीचर क्या करेगा कि बच्चों को खेल खेल में उसको सिखाएगा, खेल के द्वारा। ठीक है, प्ले विथ किड्स, खेल बच्चे के साथ खेलेगा और उसको सिखाएगा कि कैसे है, और वो भी सिखाएगा। दिस स्टेज मेक चाइल्ड हैप्पी, वो क्या करेगा कि ये स्टेज क्या होती है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, प्रसन्न रहते, खुश रहते कि अरे वहां तो खेलने के लिए मिलता है, वहां पे मैम ने हमारी ये खिलाया था, आज ये बताया, आज वो बताया, आज ये हम खेल रहे थे, वो मम्मी को आएगा बताएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड फिर देखते हैं कि प्री स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल। अब क्या होगा कि अब प्रिपरेटरी स्कूल में आ जाते हैं कि 8 से 11 साल तक वो क्या करेगा कि प्रिपरेटरी स्टेज है उसकी। ठीक है, एग्जाम विल स्टार्ट, अब उसका एग्जाम स्टार्ट होगा। 3 to 5 क्लास विल कवर्ड, अब 3 से 5 की क्लास उसकी कवर्ड होगी। उसमें क्या की कि 5 साल तक उसने कितनी क्लास कवर्ड की, केजी, यूकेजी, केजी, एलकेजी और केजी 1, केजी 2 ये होता ना, तो वो उसने 3 साल तक तो स्कूल ही मतलब खेल खेल की पढ़ाई की, मतलब खेल खेल खेला ही उसने, और 1 और 2 की पढ़ाई की। अब इसमें क्या होगा, 3 to 5, 3, 4, 5 इसकी स्टेज आती है। फिर इसमें बच्चा कितने साल का हो जाता है, 8 से 11 साल का इसमें हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, रटने पर इस पे बल नहीं दिया जाएगा, एक्टिविटी टू स्टडी। ठीक है, इसमें लैंग्वेज क्या होगी कि मदर टंग में और इंग्लिश लैंग्वेज, बट इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी, इंग्लिश मैंडेटरी इसमें नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसमें बच्चे अपने मदर टंग में सीखेगा, मातृभाषा में सीखेगा। एग्जाम्पल जैसे चीन की भाषा हो गई तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब मिडिल स्कूल आ जाता है 11 से 14 साल। इट इज इंक्लूडेड 6 to 12 क्लास अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, मिडिल स्कूल में। अब वेकेशनल स्टडी विल स्टार्ट, इसमें वेकेशनल स्टडी स्टार्ट हो जाए, और रोजगार वाली स्टडी भी इसमें स्टार्ट होगी। ये पूछा जाता है कि रोजगार वाली स्टडी कौन से स्टेज में आती है, तो ये मिडिल स्कूल में आती है, 11 से 14 साल में आएगा ये। ठीक है, इसमें क्या होगा था कि बच्चे क्या करते हैं, स्टिचिंग सीखता है, कुकिंग सीखता है, और कारपेंटर वगैरह होगा, प्लम्बर का कार्य सीखने लगता है। तो ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है, इसीलिए इसको रोजगार वाली क्लास बोला जाता है, रोजगार वाली स्टडी बोला जाता है। अब सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी स्कूल में 14 से 18 साल उसकी उम्र हो जाती है। इट इंक्लूड्स 9th to 12th, नाउ नाउ 9 क्लास, 10 क्लास, 11 और 12 क्लास, ये यानी कि इसमें आती है सेकेंडरी स्टेज में। अब इसमें क्या होगा कि नो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, कोई इसमें आर्ट कॉमर्स और साइंस का स्ट्रीम नहीं होगा। स्टूडेंट कैन कैन क्या होगा कि चूज कर सकेगा, स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आर्ट में जाए, कॉमर्स में जाए, या साइंस की फील्ड अलग अलग होगी, कोई ऐसा नहीं है। स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट होगा वो अपना चूज कर सकता है सब्जेक्ट। दैट इज साइंस स्टूडेंट कैन रीड हिस्ट्री, साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री रीड कर सकता है, अकाउंट्स रीड कर सकता है। अब 360 असेसमेंट इसमें बोला गया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 360 असेसमेंट होगा, 360 डिग्री उसका विकास होगा। यानी कि देखते हैं कि स्टूडेंट, पीयर, टीचर, स्कूलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि उसका 300, जिसको बोलते हैं चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास होगा उसका। ठीक है, स्टूडेंट, टीचर और
सब ये मिल करके क्या करेंगे कि एक नंबर एक का आकलन घर से दोस्त से, नंबर का आकलन क्या होगा कि घर से दोस्त से क्लास टीचर आदि सब लोगों को मिलाकर एक रिजल्ट बनेगा। घर से उसका आकलन होगा, दोस्तों से उसका आकलन होगा और सबको मिलाकर के क्या होगा कि उसका एक रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये नहीं कि मार्क्स के बेस पर रिजल्ट तैयार कर दिया जाए। 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए सीएटी कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, ठीक है। नाउ एजुकेशन नाउ इन ग्रेजुएशन 4 ईयर, ग्रेजुएशन कितने साल का हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा। फर्स्ट साल में क्या उसको मिलेगा? सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये राइटिंग में इसमें बहुत उसमें ध्यान मत दीजिएगा और बहुत ज्यादा मैराथन क्लासों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें आप मैराथन करते करते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं होता है। आज के टाइम पे देखते हैं कि जैसा एग्जाम आ रहा है वो कोई रटी रटाई चीज पे नहीं आ रहा है। तो आप लोग ये क्लास बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ईयर अगर वो पास है ग्रेजुएशन अगर वो 4 साल का कर रहा है तो फर्स्ट ईयर अगर हो गया तो उसकी पढ़ाई अगर उसको रोकना पड़ जा रहा है तो अब उसका ये नहीं होगा कि उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं होगा। अगर फर्स्ट ईयर 1 साल हुआ है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 2 साल अगर किया है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल किया है तो डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल का अगर किया है तो उसको डिग्री एंड क्या होगा कि उसका रिसर्च होगा, ठीक है। अब 4 साल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा कि स्टूडेंट, अब क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंटल कोई लीव हो जाता है, यानी कि कोई स्टूडेंटल लीव हो जाता है कॉलेज ड्यू टू फाइनेंशियल इशू भी अगर हो जाता है आफ्टर 2 ईयर्स, सो आउट क्या हो जाता है कि डिप्लोमा एंड क्या हो जाता है कि एज पर हिज करंट सिचुएशन के हिसाब से री एंट्री उसकी हो जाए, ताकि इसलिए यानी कि ये नहीं कि अब वहीं से पढ़ाई उसकी कभी कभी क्या हो जाती है इकोनॉमिकली भी यानी कि प्रॉब्लम हो जाती है तो वो स्कूलिंग छोड़ देता है। तो अब वो चीजें नहीं है कि उसको छोड़ने की जरूरत नहीं। अब ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी 1 ईयर। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के कितने साल का हो जाएगा? 1 ईयर का हो जाएगा। जब ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार अब जैसे जो लोग 3 साल का किए हैं तो ग्रेजुएशन उनका भी यानी कि 1 साल उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएंगे, वो उनके लिए नहीं है, वो अब से लागू नहीं है, अभी लागू भी नहीं है ये चीज, ठीक है। 2 ईयर डिपेंड अपॉन, अब जैसे 4 साल का कोर्स तो लागू हो गया है, वो किसी किसी में लागू है, किसी किसी में नहीं लागू, कोई कोई कोर्स में। अब दैट इज इफ ए ग्रेजुएशन इज 4 ईयर देन पीजी ऑफ, ये देखिए बताया गया है कि 1 ईयर, बट इफ ग्रेजुएशन ऑफ 3 ईयर देन पीजी ऑफ 2 ईयर। अगर ग्रेजुएशन 3 साल का तो पीजी 2 ही साल का रहेगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि चलिए आगे, अब आगे बात करते हैं ग्रेजुएशन पीजी स्टार्ट 5 ईयर प्रोग्राम। अब क्या होगा कि ग्रेजुएशन और पीजी कितने साल का हो जाएगा? 5 साल का हो जाएगा टोटल, वो तो जानते ही हैं। अगर 3+2 होगा, अगर 3 साल का तो 2 साल उसको पीजी करना पड़ेगा, अगर 4 साल का तो 1 साल पीजी करना पड़ेगा। अब जो एमफिल और एमफिल डिग्री इज नॉट अलाउड डायरेक्ट पीएचडी होगा। अब एमफिल की डिग्री नहीं अलाउ है, ठीक है। 4 साल का पीएचडी हो जाएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी will develop a national curriculum and a pedagogical framework for entirely, ठीक है, फॉर एवरी चाइल्डहुड केस एंड एजुकेशन। न्यू एनसीपी, ये देखिए NCPEECCEI, ठीक है, फॉर चिल्ड्रेन फॉर अप टू द एज ऑफ 8। नाउ मोर फोकस ऑन एनटीटी, ये संस्था की फोकस है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन टीचर फोरम टू बी क्रिएटेड, ठीक है। अब कौन सा नेशनल एजुकेशन टीचर क्या है कि टेक्नोलॉजी फोरम क्या है कि क्रिएट कर ली गई है, ठीक है। अब इसी के अंडर में एग्जाम्स वगैरह होंगे, यही सब यानी कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा, जो भी यानी कि एजुकेशन का सिस्टम यही सब कुछ बनाएगा। अब न्यू एजुकेशन न्यू, थोड़ा सा राइटिंग पे आप बहुत ध्यान मत दीजिएगा, जल्दी जल्दी में लिखी गई राइटिंग है, और कोई ऐसा उद्देश्य ही नहीं था ना कि हमको पढ़ाना ये सारी चीजें। अब परफ का पे ये देखिएगा कि परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। विल बी सेट अप एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ठीक है। परफ निगेटिव पॉइंट्स ऑफ एनईपी, एनईपी का निगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं भाई।
इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। अब होल सिलेबस विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल एजेंसी के द्वारा डिसाइड होगा जो भी, ठीक है। तो ये इसकी क्या है कि निगेटिव वो है कि होल चीज़ें क्या होगी कि सेंट्रल अभी एजेंसी जैसे हम एनटीटी की बताया है तो उसके द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। सेकेंडरी लेवल से नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा शिक्षण शुरू होगा, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये देखिए पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, या आप हिंदी में देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। विद्यार्थी की उम्र का अच्छा 106, ये सारा होगा। रोजगार वाली विदेशी भाषा का शिक्षण इसमें होगा 9 से 12 में, ठीक है। ये रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने जाना। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आप ध्यान से देखिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे स्कूलिंग का आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच।